नमस्कार दोस्तों। प्रॉपर्टी प्राइजेस सी स्टीप फॉल इन लीडिंग मार्केट्स, ये एक आर्टिकल है। बहुत बढ़िया तरह से आज मैं कहते हैं ना ऐसे ऐसे आराम से तसल्ली से चीज़ों को उधेड़ूंगा। मैं थोड़ा खांसी जुकाम, मौसम क्या तू बदला नहीं है यारा मौसम बदला है, सैयारा हो रखा था। लेकिन अब जब तक वो 5-10 दिन आप गायब हो तो मार्केट में नैरेटिव मस्त जाता है। काफ़ी लोगों ने मेरे को ये आर्टिकल भेजा एंड आई एम 100 नहीं 1000% श्योर जिस जिसने मुझे आर्टिकल भेजा उसने इसको खोल के पढ़ा भी नहीं, क्योंकि भाई साहब हेडलाइंस ही इतनी सेक्सी हो तो अब आगे पढ़ने का मन क्या करेगा। और हेडलाइन मैंने भी वीडियो की वजह से बनाई तो लोग देखेंगे, पर मैं आर्टिकल ये पढ़ता हूँ, पढ़ने में 2-2.5 मिनट ही लगेंगे और फिर पूरी खुल के फिर आराम से चर्चा करेंगे कि ये मस्ती की पाठशाला चलती कैसे है, ये हो क्या रहा है, और फिर बहुत बढ़िया तरह से चीज़ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइजेस हैव फॉलन बाय अप टू 50% इन सेलेक्ट लग्जरी माइक्रो मार्केट सच एज वर्ली मुंबई एंड सेक्टर 63 गुड़गांव, प्राइमरीली ड्यू टू डेवलपर्स श्रिंकिंग अपार्टमेंट साइजेस टू लोअर टिकट साइजेस। ये क्या, ये मतलब 1 किलो आम नहीं दे रहे थे तो आधा किलो आम दे रहे हैं तो आम के प्राइजेस आधे हो गए। ये कौन सी इंग्लिश और हिंदी है, और पूरा पढ़ के देखते हैं। रिटन बाय राघवेंद्र कामत, नाम लेके बताना पड़ेगा क्योंकि ये पर्पस क्या है, क्योंकि भाई ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा जा रहा है ना। गेम समझना भाइयों बहनों, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा और फिर खुल के मजा आएगा, सबको समझ में आएगी। अब the prices of residential properties in some of the leading micro markets of the country is down up to nearly 50%, even as the cities they are part are seeing healthy appreciation। इसकी इंग्लिश का हिंदी तो ये समझ में आती है ना, कहीं भाई कहीं 20,000 रुपए फुट रेट था और वहां एप्रिसिएशन बाकी जगह हुआ और यहाँ 10,000 रुपए फुट हो गया, बट ये नहीं है। नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा बाय प्रॉप इक्विटी 3 out of 5 प्राइम micro market in top cities have seen a fall in their residential prices during the April August period this year। अरे जब आप प्राइसेस बोलते हो तो इट इज लाइक दूध का रेट 70 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर, या आप ऐसे बोलते हो नहीं अब तो जी हम आधा लीटर पैकेट ले रहे हैं तो दूध का प्राइस गिर गया। प्राइस ऑफ गोल्ड जो होता है 22 कैरेट 24 कैरेट का होता है, या आप बोलते हो नहीं जी हम तो अब ले 9 कैरेट का रहे हैं तो इसलिए प्राइसेस हैव फॉलन ऑफ गोल्ड बिकॉज वी हैव डिसाइडेड 22 कैरेट की जगह 9 कैरेट लेना। कितना दिमाग की दही बनाने की कोशिश है। और हंसने की बात यह कि लोग बिना पढ़े बनाते भी, आगे पढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द फॉल टू द श्रिंकिंग साइज ऑफ द अपार्टमेंट्स एज डेवलपर्स आर ऑप्टिंग फॉर लोकल टिकट प्राइसेस कंपेयर टू लास्ट ईयर। यार अगेन यार प्राइसेस कैसे, तुम टोटल टिकट साइज की बात करो ना, प्राइजेस ऑफ मतलब समझ रहे हो, प्राइस कैसे खेल खेल रहे हैं वर्ड पे। प्राइस भाई एक कपड़ा कितने रुपए मीटर है, पैंट का पीस खरीदना है किसी ने 1.25 मीटर 1.5 मीटर के बीच का तो जी 1,000 रुपए 2,000 रुपए 5,000 रुपए मीटर, तो उसके हिसाब से बोलेंगे नहीं नहीं नाउ हम इसकी केपरी बनाएंगे, हम इसकी निक्कर बनाएंगे, अब इसकी निक्कर बनाएंगे तो द प्राइस ऑफ दिस क्लॉथ हैज गॉन डाउन। प्राइस ऑफ क्लॉथ कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आप, देखो आगे पढ़ते हैं। नाउ इन मेनी प्लेसेस डेवलपर्स आर लॉन्चिंग स्मॉलर अपार्टमेंट्स देन अर्लियर, said Amit Bagri, Managing Director, Chief Executive Officer, Kotak Mahindra Investment at NBFC। Bagri said sizes are 5 to 10% smaller now in new launches। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, ये तो श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं ना इसको। मैगी 100 ग्राम की 10 रुपए, फिर 90 ग्राम की 10 रुपए, फिर 80 ग्राम की 10 रुपए, फिर 70 ग्राम की 10 रुपए, और फिर रेट 12 रुपए कर दो, 70 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये क्या वो चीज़ है, मतलब ये तो हमारे जैसे पता नहीं कितने सालों से सिखा रहे हैं। The upscale locality of Worli in Mumbai saw the steepest fall in launch prices at 45%, even as sales doubled to 200 units। अब again see saw the steepest fall in launch prices at 45%। यार लॉन्च प्राइस तो पर स्क्वायर फीट ही होता है कारपेट का, तो अगर वहां पे 50,000 रुपए फुट था तो 45% का मतलब क्या 27,000 रुपए फुट पे। कितना कंफ्यूजिंग है, आप ये देखो कितना बेवकूफ बना रहे हैं। आगे चलेंगे। दिस कंट्रास्ट विद मुंबई विच सॉ प्राइस ग्रोथ ऑफ 8% एंड 7% रिस्पेक्टिव ड्यूरिंग Q2 एंड Q3 अकॉर्डिंग टू डेटा कोलेक्टेड बाय नाइट फ्रैंक इंडिया। ये नाइट फ्रैंक, एनारॉक, प्रॉप इक्विटी, ये Q3 7%, दिस प्राइस, ये वो कर दो,
भाई साहब जिसकी जान वैसे निकली पड़ी रहती है लोगों की, आगे पूरा अच्छे से बताऊंगा। एंड सेम चीज इनने आगे आगे करी है, मैं आगे नहीं बोल रहा। इन केस ऑफ एवरेज अपार्टमेंट साइजेस इन द टॉप 7 cities, these micro markets are part of NROC has reported a rise 8% from 1420 to 1540। दिमाग की दही है। और एंड में क्या लिखा है, he said pricing is done on the basis of brands and not location। A Godrej or Oberoi property will command higher prices than the rest in the same locality। Oh my God, यूरेका, बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया इनने। ये आर्टिकल की औकात है। कोई अपना YouTube देख लो थंबनेल, गोल्ड प्राइजेस क्रैश, विल क्रैश, दे क्रैश, सिल्वर क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश, विल क्रैश, मे क्रैश, नॉट क्रैश, रियल एस्टेट क्रैशिंग, एंड इधर गुड़गांव रियल एस्टेट क्रैशिंग, पैक ऑफ कार्ड्स, विशाल भार्गव, उनका भी वो क्लास मेरे को लगानी है यहाँ पे। रेंटिंग वर्सेस बाइंग का एक वीडियो, रेंटिंग वर्सेस बाइंग एक वीडियो, माधुरी दीक्षित वाला, पता नहीं आपने देखा है, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा खांसी जुकाम था जी, तो सब कंज्यूम ही कर रहा था, अब लगा के जैसे दुनिया देखती है, ठीक है। अब मौका आया है बोलने का, ठीक है, बताने का, तो सबका एक ही बार में हिसाब किताब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नवीडिया कंपनी भाई साहब $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर गई है। भारत देश $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में बैठा है। एक कंपनी पता नहीं क्या बनाती है, एआई है, हाँ तो हो गया, पर वहां बबल नहीं है, वो नहीं बस्ट करेगा है। मतलब दूसरे नंबर की कंपनी अमेरिका की इंडिया से ज्यादा जीडीपी, तीसरे नंबर की का इंडिया से, मतलब अरे भैया वर्ल्ड के दो ही कंट्री अमेरिका और चाइना का ही जीडीपी ज्यादा है इनकी ये वाली कंपनी से। लेकिन यहां कुछ नहीं फट सकता, जहां फटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन इंडियन रियल एस्टेट में फटना है एंड लोग वेट कर रहे हैं। क्यों? सूटेबल है ना ये नैरेटिव भाइयों बहनों, हर जगह डराना, शादी मत करो केस हो जाएगा, बच्चे मत करो स्कूल की फीस ज्यादा है। आप देख रहे पूरा एक नैरेटिव है एक्शन नहीं करने में। तो हर जगह नौकरियां जाने वाली हैं, एआई आने वाली है, शादियां टूटने वाली हैं, केस होने वाले हैं, बच्चे करना महंगे है। तो यानी क्या करो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। एक ऐसा लूजर गाना है, यूट्यूब पे गूगल करना। मतलब कि अब कुछ बचा नहीं है लाइफ में, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, बस उसके आगे सारा रोना ही है उस गाने में। मैं आगे बोल नहीं रहा उसका, ठीक है। तो फिर क्या करें, क्या करें? नोट रखें बैंक में जहां दबा के वैसे छप रहे हैं, पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, रेंट बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पर इन्फ्लेशन बोलती है महंगाई नहीं इतनी बढ़ रही, तो फिर इंटरेस्ट रेट घटाओ। अब वो कब घटेंगे? प्रॉपर्टी के प्राइजेस घटेंगे घटेंगे बोल बोल के अब तो बहुत है, ओवर सप्लाई, रेंटिंग। किसी का पिताजी के पिताजी या कोई भी नहीं बता सकता कि डिमांड क्या है, क्योंकि डिमांड का अगर एक बिल्डर लॉन्च करता है और उसका प्रोडक्ट 5 साल में बिक जाता है तो यानी डिमांड है नहीं। बट क्या वो जो खरीद रहे हैं वो तो इन्वेस्टर हैं, ओके। तो पूरी ये अंकुर वारिकू से लेके संजय कतोरिया, 2-4 और ये सारे जो हैं इस तरह वाले, इन्हीं ने तो बोल रखा है कि रेंट पे लेना चाहिए। और विशाल भार्गव भी तो बोल रहे हैं, वो तो ही सेइंग कि माधुरी दीक्षित जी की तरह रहो आराम से, 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट दो और फिर 48 करोड़ का ले लो, दिस इज द बेस्ट वे टू बाय। अरे भाई साहब किसके पास है इस तरह की लग्जरियां? एक अपार्टमेंट आ रहा है 80 लाख रुपए का, कोई पेमेंट प्लान बोला भाई 25-75, 30-70, 25-4, उसने ले लिया नहीं लिया तो भाई फिर उसको मिलेगा ही नहीं। और वो 75 की चीज 95 की भी होगी 4 साल में, तो भाई साहब वो 20 लाख रुपए जो रेट बढ़ा है उसके लिए उस भाई को 30 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, बाकी 10 लाख टैक्स में जाएगा। वो उसके पास नहीं है सामर्थ्य और कमाने का। वो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर करके डाउन पेमेंट तक को तैयार नहीं कर पाता, जो प्राइस 4 साल में इंक्रीज हो जाता है। पर कोई आके यहाँ रेट कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, को खामियाजा नहीं इसका भुगतता आकर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। बिकॉज वाई दीज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और आते आपको दिखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है जी, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम करने के लिए आरबीआई ने ड्राफ्ट लेटर निकाल दिया है। तभी आपने देखा होगा ये सारी एएमसी कंपनीज के काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं। अगर आपने चेक किया होगा, मोतीलाल ओसवाल से लेके पिछले हफ्ते की यही मेन न्यूज़ थी। अगर आप कोई भी पिंक पेपर उठा के पढ़ो तो HDFC और ये सब करके, तो इनको कुछ मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं एक्सपेंस रेशियो ब्रोकर चलाने के लिए। मैं बता रहा हूँ 1 साल 1.5 साल के अंदर ऐसा सिस्टम कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को आप देखो ना, गवर्नमेंट
वो पापा जी हैं जो रियल एस्टेट बेटा जी को प्यार करते हैं। अगर दो बच्चे हैं ना, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल जैसे होते हैं ना, दो भाई हैं, तो किसको ज्यादा प्यार मिल रहा है पिताजी का, तो वो सारा प्रोग्राम सेट कर देंगे तुम। और या गुणगान गाने के लिए जो इंसेंटिव है ना, म्यूचुअल फंड सही है, वो म्यूचुअल फंड है सही है बोलने का कुछ तो चवन्नी अठन्नी 1 रुपए का फायदा होता होगा, उसको कम करती चली जाएगी गवर्नमेंट। और बोलो, मैं अब भी नहीं एक बार बोलता कि इक्विटी कभी खराब है। मैं तो कहता हूँ हम तो हरियाणा वाले हैं, रसगुल्ला भी खाओगे, अभी ब्याह चल रहे हैं, सारे ही खाओ ना, हलवा भी खाओ, रसमलाई जो कटोरी में मिल जाए, सारी चीज़ अच्छी है भाई, किसने मना किया। AIF अच्छे हैं, सारे फंड्स अच्छे, हर चीज़ तरह से अच्छी है अगर आपको नॉलेज है तो। लेकिन वाई दिस नैरेटिव इज देयर, बिकॉज पीपल आर माइटी कन्फ्यूज्ड। अब आप बोलोगे कि नहीं तू क्लैरिटी दे दे, क्लैरिटी एक बार में कैसे कोई दे दे सारी चीज़ की, जबकि क्लैरिटी जिस चीज की दो, जो डरा हुआ है वो तो डरा हुआ ही रहेगा। और इस कंफ्यूजन से पीपल, इवन पीपल लाइक मी, दे बेनिफिट ना, बिकॉज जहां कंफ्यूजन होगा वहीं क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी कम्स एट ए कॉस्ट। अगर एक बार सब जगह क्लैरिटी हो जाए तो फिर तो बचा ही क्या है। ये एक सिस्टम की, जो लोग डरते हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये प्रेशर कुकर की सीटी है। Vishal Bhargav ji should be celebrated by people who want to do well in real estate and want the prices to go up, because he is a pressure cooker. He comes every time, every 3 months। उनका जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियंस घूमते हैं ना अलग अलग जगह शो करते हुए, कि आज हमारा गुड़गांव में शो है, आज मुंबई में शो है, आज बैंगलोर पुणे, वैसे ही ऑल्सो ट्रेवल्स कि नाउ गुड़गांव जुलाई के महीने में गुड़गांव इज पैक ऑफ कार्ड्स, डाउन। अब मुंबई हैज बिकम क्रॉस ओवर सप्लाई। एक किसी पॉडकास्ट में, जैसे मैंने आई टोल्ड यू आई हैड लॉट ऑफ टाइम, तो क्यों सप्लाई बहुत ज्यादा, क्यों ही इज टेलिंग द अदर गाय, आपने देखा नहीं वहां से वहां चाहते तो कितने रीडेवलपमेंट हो रहा है। वाह भाई वाह, क्या डेटा है, मुझे ज्यादा लग रहा है जैसे मतलब द्वारका एक्सप्रेस पे जाओ, मुझे इतने घर बन रहे हैं, देखो ओवर सप्लाई है ना क्योंकि इतने बन रहे हैं। अरे भैया, मैं भी ब्याह शादियों में चले जाओ जब पूरियां बन रही, वहां भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बन रही हैं, पर लोग देखो टूट के पड़ते खत्म हो जाती हैं, लाइन में लगा रहता है। किसी ब्याह शादी में चले जाओ, किसी ब्याह शादियों का सीजन है, किसी में चले जाओ, वेट करना पड़ता है गर्म रोटी पूरी के लिए। आप बता दो, इंडिया में जो डिमांड है, सेंसस तो हो नहीं लिया हमारा, पॉपुलेशन कितनी हमें नहीं पता, किस जगह की कितनी नहीं पता, अर्बनाइजेशन किस पेस पे हो रहा है वो नहीं पता। मैं आपको बोलता हूं, महाराष्ट्र में मैं आपको पूछूं ना, ये टेस्ट है, अगली वाली मैं आके इसकी क्लास लूंगा, कैसे महाराष्ट्र बड़ा प्रांत है। अभी शहरों के नाम बताओ। हाँ, मुंबई है जी, पुणे है जी, और हाँ नागपुर, और आगे 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 चौथा डिस्ट्रिक्ट नहीं पता। नहीं, संभाजी नगर, वो पिक्चर आई थी, संभाजी नगर। आगे बताओ, सतारा बता दो। वेरी गुड वेरी गुड। आगे नासिक का पता है क्योंकि वो त्रिमगेश्वर, वो शिरडी बाबा साई बाबा और त्रिमगेश्वर शिव जी का मंदिर टूरिस्ट मैप पे आता है, तो चलो वो भी डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। आगे बताओ। फिर नीलबटे सन्नाटा, आगे अहमदनगर, फिर आगे बताओ। फिर अरे भाई 48 हैं, उससे भी ज्यादा हैं। नहीं पता लोगों को खाएं, कौन कहां से किधर आ रहा है, किधर माइग्रेट कर रहा है, किधर बढ़ा रहा है पॉपुलेशन को। सप्लाई का जो डिमांड और सप्लाई का सीधा सीधा है, बिल्डर्स का क्षमता ही नहीं है बनाने की, आराम से बना रहे हैं हर जगह। गुड़गांव के अंदर जो रियल एस्टेट है, द्वारका एक्सप्रेस पे कोई चीज है भाई, सप्लाई खा रही है, बन खा रहा है। लॉन्च तो बहुत हुए थे, बिके भी बहुत थे, पहले बिक जाए करते एक दिन में, दूसरे दिन ट्विटर पे डल जाए करते, फिर रियल एस्टेट स्लो डाउन एक्सट्रीमली, 5 दिन में बिकने लग गए, फिर इट स्लो डाउन एक्सट्रीमली, 1 महीने में बिकने लग गए, फिर अब तो बिल्कुल ही स्नेल पेस पे चल रही है, 40-50% माल ही बिका हुआ है, 3-4 महीने हो गए लॉन्च के और 50% माल ही बिका है। बनाना है 8 साल में बनाना है 8 साल में, और 8 में बन जाएगा तो क्लैपिंग होगी, क्लैपिंग। सेक्टर 108 शोभा सिटी, लोग रह रहे हैं शोभा, वो 108 वाला जो हाई राइज है, टावर बने पड़े वहां पे, C1 C2 C3 C4 C5 C6 का पोजीशन होना है अभी अगले महीने। उसके बाद Z1 Z2 D1 D2 D3 D4 कितने साल से बन रहे हैं, कितने साल और लगेंगे, ऐलान के कितने खड़े हो गए हैं, क्या रेट हो गया है, और कितने साल में पोजीशन होगा बताना। गोदरेज मेरिडियन 2018 जून से बन रहा है, 2025 जून जा चुका है, 26 का जून आने वाला है, केवल 8 साल तो हो चुके हैं। हाँ, कुछ पोजीशन हुआ है। क्या स्पेस है पोजीशन की, आप मुझे बताएं। द फास्टेस्ट एंड द बेस्टेस्ट
जहां एक दिन काम नहीं रुका और उससे ऊपर इंडिया का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं। शाहपुर जी 2019 जनवरी में आया था, एंड दैट हैज द बेस्ट हैज टेकन 6.5 ईयर्स, 6.5 7 ईयर्स के करीब, द बेस्ट। बाकी तो अब माल भी आराम से बेच रहे हैं, बनाएंगे भी आराम से, माल मिल कहाँ रहा है। 2026 में रेंट्स भागते हुए दिखेंगे, एंड फिर ये बोलेंगे रेंट्स भाग गए लेकिन प्रॉपर्टी का प्राइस भी तो बढ़ा, तो रेंटल यील्ड तो 3% ही है ना, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि रेंटल यील्ड अगर जिसने 30 साल पहले लिया है उसकी 70 80 90% है। वो क्यों कैलकुलेट करेगा आज के रेट पे? उसने जिस रेट पे ले रखा है वो उस रेट से अपना देख रहा है, और वो फिर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देगा, तो क्या कर लोगे? ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करी आप लोगों ने? और माधुरी दीक्षित जी जैसे लेती हैं ऐसे घर नहीं ले सकते। ये रेंटिंग प्लस बाइंग को माधुरी दीक्षित जी के एग्जाम्पल पे प्लीज मत बताएं कि वो उनने कितना इंटेलिजेंट काम किया, कि वो उन एक और का एग्जाम्पल लिया, नाम भूल गया मैं, वो और अमीर आदमी, वो और वहां पे कई दिन रहा एंड देन ही डिसाइडेड टू बाय देयर। द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय आम आदमी, बिकॉज वो नहीं उठ उठ के घूम सकता, उसके साथ स्कूलों के बच्चों की फीस होती है, स्कूल्स का इकोसिस्टम होता है, आप ऐसे ही नहीं उठ उठ के ले सकते। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज रियल एस्टेट हैज़ गॉन अप, बट एवरीबडी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर अ होम एट अर्ली इन लाइफ। पहले भी कभी नहीं था इतना ईजी, आज से 50 साल पहले लोन नहीं मिलते थे, प्रॉपर्टी के प्राइस, लैंड के प्राइस ऐसे भागते नहीं थे, घर बनाने का कॉस्ट ज़्यादा था, फिजिकल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, देन प्लॉट का कॉस्ट। अब उल्टा होता जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम एंड यू कांट, एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, एंड दैट इज व्हाट ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग। एंड हर बार मेरे जैसे पे जब आते हैं मैं भी सोचता हूँ यार मुंह में झाग आ जाता है, बोलते बोलते दर्द होने लग जाता है एक्सप्लेन करने में, क्यों इतनी एक्सप्लेनेशन करना है? अगर आपको डर लगता है भाइयों बहनों प्रॉपर्टी क्रैश कर जाएगी तो आप प्रॉपर्टी मत खरीदें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। फिर आपके पास आर्टिकल और रात को सपने आएंगे गोल्ड क्रैश होने के, फिर आप बोलेंगे गोल्ड क्रैश तो नहीं होगा, तो यही बोला जाएगा गोल्ड मत खरीदे। फिर आपको बोला जाएगा ओके फिर स्टॉक मार्केट में लगा लें, फिर स्टॉक मार्केट सही में क्रैश हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअली शीशा है। रियल एस्टेट इज लाइक स्टील का गिलास, वो नहीं टूटता, वो बेंड बुंड हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पर टूटता नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रिस्टल की तरह, वो देखने में अच्छा लगता है, टूट भी सकता है। तभी तो जो बैंक हैं वो अपना स्टॉक खरीदने के लिए लोन देने को तैयार नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट एरी गैरी रेरा पास घटिया बिल्डर घटिया लोकेशन के लिए भी देने को तैयार होते हैं। लेकिन अब वो ये नहीं कोई बैंक कहेगा कि ले 1 करोड़ रुपया ले ले मेरा स्टॉक ही खरीद लेना, उसको अपने स्टॉक पे विश्वास नहीं। तो डर के माहौल में क्या करना है, आने वाले टाइम में क्या दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझें, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। मैं फिर अटेम्प्ट करता हूँ एक ना, बाकी कन्फ्यूजन रहे तो अच्छा है, हमारी भी रोजी रोटी कंसल्टेशन की चलती रहेगी। रियल एस्टेट को एफडी की तरह यूज कर लो। एफडी में इंटरेस्ट रेट होता है 6 7 8%, कभी 8 होता था, आजकल 6 7 के बीच में होता है। तो उसमें बार बार जाके घड़ी घड़ी चेक नहीं करते ना, अब कितनी हुई, अब कितनी हुई, अब कितनी हुई, मतलब को मतलब है आप एसबीआई में एफडी करके आए, उसने बता दिया जी 4 साल की 5 साल की ये रेट है, तो आप शांति से बैठ जाते हो, आप कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, तभी तो बोला जाता है कि एफडी मत करो। नॉट दैट आई एम इवन सजेस्टिंग, बट देयर इज नो एक्साइटमेंट इन एफडी ना, व्हाट इज सो ग्रेट इन इट, ठीक है, बिकॉज यू नो द रेट इज फिक्स्ड एंड यू कांट गो घड़ी घड़ी एंड चेक, देयर इज नो एक्साइटमेंट। तो रियल एस्टेट में आप ये मान के चलो पैन इंडिया बड़े शहरों में रिटर्न्स विल बी 8 to 12%, 12 on the higher side, 8 on the lower side. Now in some places these will be on under construction properties wherein the money goes in 4 5 6 years in different bhati ke payment plans. One is construction linked payment plan, some are like 25/4, 25/75, 30/70, 40/30/40, आप लोग को पता है ये सब चलता है, जो भी 20/80 भी कहीं मिल जाता है। तो उसमें रिटर्न्स, जहाँ पे पेमेंट प्लान इजी होगा वहाँ रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस कम कर लेना उस पेमेंट प्लान में, ये बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट जो CAGR बोल रहा हूँ। लेकिन सिंस मनी गो स्लोली तो योर रिटर्न्स विल बी मोर। ये जिस दिन मैथ आप लोग के समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है।
गोइंग फॉरवर्ड 5 years बाद ऑल एसेट क्लासेस विल गिव यू सिंगल डिजिट रिटर्न्स। बहुत चर्चा का विषय रहेगा नहीं, कहीं मर्जी लगा लो, जो समझ में आए। रियल एस्टेट अच्छी नहीं लगती, मत खरीदो, गोल्ड लगा लो। गोल्ड अच्छा नहीं लगता, सिल्वर वोलेटाइल लगता है। स्टॉक मार्केट फूट जाएगा भाई, वो सारे इनके टंटे मिलाकर कुछ आ जाएगा, रीट्स आ जाएगा, AIF आ जाएंगे, कोई फैंसी FOF आ जाएगा, बाहर का, अंदर का, इधर का, उधर का, कुछ ऐसा आ जाएगा। बस ठीक है, उस पे इतना चर्चा करना कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये बेस्ट है। ओनली चीज जो मुझे समझ में आती है, रियल एस्टेट में आप लीवरेज यूज कर सकते हो, तो आप यू आर डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट। वेयर एज SIP आप 2 मिनट में तोड़ सकते हो। SIP कर रहे थे, कुछ हुआ, आपने 2 मिनट में तोड़ दी। रियल एस्टेट का मजाक होते हैं, 5 लाख का संजय कथोरिया बेस्ट, उसका हर बार का रिप्लाई है 5 लाख का जरूरत होगा तो क्या बाथरूम बेचेगा? नहीं, 5 लाख का जो जरूरत होगा वो पैसा लगाए नहीं ना रियल एस्टेट में। और पहली बात तो सिर्फ वो 5 लाख का जरूरत होगा क्यों, ये हर बार ये 5 लाख का जरूरतें आती क्यों है? कहीं घूमने जाना है क्या? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ में कुछ हुआ, पर अगर नौकरी चला गया तो, अरे आगे की बात कर लो, अगर जान चला गया तो क्या होगा? पर भाई अगर ऐसा हो गया, सम इवेंट हैपेंस, इवेंट तो अभी हुआ था, ऑप सिंदूर हुआ था, गौरी गजनी, इनकी भी बातें कर लो, कौन कहां तक जा सकती है? ब्रह्मोस तो हर जगह जा सकती है। अब सिंस ब्रह्मोस कहीं भी जा सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर तो अब रियल एस्टेट खरीदनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ब्रह्मोस तो कहीं भी जा सकती है। भाई जीवन तो जीना ही पड़ेगा ना, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। कब तक भय में रहेंगे? और हम हिंदुस्तान में क्यों भय में रहे? आदरणीय मोदी जी हैं, बढ़िया हमारी सरकार है, सब कुछ अपना बढ़िया चल रहा है, तो या तो बोलो फिर यहां गड़बड़ है। कहीं हर जगह भय में रहने की जरूरत क्या? ये यहाँ पे तो जहर है क्या? हाँ, हवा जहर है, तो जहां हवा जहर नहीं है वहां मिलके ले लेते हैं, ताकि वहां भी हवा जहर हो जाए। मतलब आप बताओ ना, आज के दिन Tier 3 सिटीज में AQI का और ऐसी तैसी हो रखी है, वहां जाके मॉनिटर भी नहीं करता कोई। कहीं हल्ला मचता है कि जहां जेन्युइनली खराब है, वेरी गुड, लेकिन बाकी जगह इतनी तेजी से वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है आज के दिन। अब मैं डिलिबरेटली गुड़गांव का क्या चल रहा है नहीं बता रहा, मैं सोचता हूँ जब ये एक डॉट्स कनेक्ट लगेंगे, सब बनना शुरू हो जाएगा, दिख जाएगा, तभी एक बार अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। अभी क्यों बोला खराब है, ये खराब है, वो खराब है, बैंगलोर विल क्रैश, बैंगलोर इज वेरी बैड। क्यों? बैंगलोर के तुम ट्रैफिक पे फोकस करोगे, वहां AQI अच्छा नहीं है। बैंगलोर में AQI तो अच्छा होगा। मैं पूछना चाहता हूँ बैंगलोरियन से, रोना है ना, ट्रैफिक तो हमें पता है क्या है, कुछ अच्छा होगा। जहां जो अच्छा है उस पे अच्छे पे बात कर लो। बहुत शहरों में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या करें? पंजाब, हरियाणा, पराली जलेगी, ये एक बॉल ऐसा सेटल हो जाता है। जब पटाखे चलाने होते हैं इतने ज्यादा, तब कहाँ जाते हैं भाई? जहां आप लोग कहां से चेंज कर लोगे? अब ब्याह शादियों में भी पटाखे चलाने, तो अब हाउ कैन यू चेंज द IQ ऑफ पीपल? उस शहर को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप मत जाओ, ट्रैफिक को कम कर दो, जैसे कोविड के अंदर करा था। धीरे धीरे अपने आप चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। पर ये सोच लेना कि इससे रियल एस्टेट गिर जाएगा, कहीं गिर नहीं रहा। और ये इतना बोलते 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 इतने लोगों का नुकसान हो गया है। वो कहेंगे अगर रियल एस्टेट का प्राइस मान लो 4 साल तक नहीं बढ़ा, तो वो भी तो एक तरह का नुकसान है। द फैक्ट ये है कि दूध जब उबल रहा होता है तो दूध गर्म हो रहा है, तो एक बार ही उबलता है ऐसे करके, पर जो वो जीरो से उसके इतने की जर्नी थी उबलने तक की, उसके बीच का वो टाइम भी तो जरूरी था ना। इट इज लाइक, और एग्जांपल आपको दूं कि कुल्फी मैंने जमाई, कुल्फी मैंने ऐसे डाली, और अब वो कुल्फी जब जमेगी तभी उसकी कुल्फी वाली वैल्यू है, अदरवाइज तो अभी तक वो दूध है, दूध उसकी वैल्यू कम है। तो जब कुल्फी जम रही है तो उस टाइम में जो चीज वो ठंडी हो रही है और वो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, उस ग्राफ को आप चेक करो ना कि क्या है। अब उसमें कब बीच में वो हॉकी जे कर्व आपको मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आप उतना टाइम बिताओगे। इतना कोई टाइमिंग नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ गुड़गांव के एग्जाम्पल से, एक एलिवेट हाइंस करके प्रोजेक्ट है। अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कोई प्रोडक्ट ही रेडी बन के तैयार नहीं हुआ, उसके तैयार होते होते, उसी आते आते, पोजीशन होते होते, रजिस्ट्री वाला वो जो 6 महीने 8 महीने का पीरियड चलता है ना, वेयर अ प्रोडक्ट बिकम्स रेडी एंड जब तक लोग रह नहीं रहे, रौनक नहीं आ रही, उसमें उसका एप्रिसिएशन बहुत
ज़्यादा हुआ है। इफ़ आई हैव सम परसेंटेज फिगर्स इट कैन बी अबाउट 20-25%। मतलब उसका 20-21 हज़ार रुपये रेट 19-20-21 हज़ार से मतलब 22-23 24-25-26 ऐसे करके चला, चॉइस ही नहीं है। अब ये स्वीट टाइमिंग सब आदमी नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में वो जो रजिस्ट्री करा गया वो बैठ गया, फिर वो रजिस्ट्री कराने नहीं कराने वाले ने रेट बढ़ा दिया, फिर अचानक से लोग आ गए, फिर कुछ और बना बनाया मिल नहीं रहा था। इस 25% रिटर्न को स्वीट टाइमिंग बहुत गिनती के 2-4 लोग कर पाएंगे, अदरवाइज उन सबको रिटर्न मिला है जो वहां बैठे हैं 4-5-6 साल इस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आपको कहीं भी रिटर्न लेना है आज के दिन, तो शुरू में खरीदकर पोजीशन तक होल्ड करना पड़ेगा, तब रिटर्न चमकेगा। एंड बीच में ये जो 5-6 साल का पीरियड है, इसमें देयर विल बी अ 2-3 ईयर विंडो वेयर नथिंग इज हैपनिंग। नो ब्रोकर इज अप्रोचिंग यू, नो इन्वेस्टर इज अप्रोचिंग यू, नोबडी सेइंग आप बोले भाई साहब बेचना है। मेरे को इस तरह के आते हैं, सर वो प्रोडक्ट में लिया हुआ है, उसका रेट तो बढ़ नहीं रहा, उसको निकल कर यहाँ वाले में ले लें। अरे इट विल ऑलवेज सूट ना पीपल हु आर इंटरमीडिएट, कि हाँ यहाँ बेच लो, यहाँ बाय नाउ, सेल नाउ, टारगेट नाउ, दिस नाउ, दैट नाउ करते रहो। भाई स्टॉक मार्केट होना है कि रोज रेट कुछ दिखेगा, कि या तो बढ़ेगा घटेगा कुछ, तो मतलब थोड़ा बहुत तो दिखेगा। 2-2 3-3 साल बहुत प्रोजेक्ट्स में कुछ नहीं होगा, एंड उसमें आपका दिल तोड़ने वाले आएंगे। वीक हैंड्स बोलते हैं जिनको निकालने के लिए, स्टॉक मार्केट का टर्म है कि वीक हैंड्स को शेक ऑफ कर देते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स, क्योंकि देर आर इन्वेस्टर्स सिटिंग ऑन लॉट ऑफ मनी, और वो जेन्युइन अच्छे प्रोजेक्ट में जो दिख रहे हैं, अच्छी लोकेशन, अच्छा बिल्डर, डिसेंट ये वो, और वहाँ आके बोल देंगे कि नहीं, उसमें मोह भंग कर देंगे, ले तेरा तो रेट बढ़ा नहीं, उस वाले का देख कितना बढ़ गया। हवा में पूरे 3 से 4 साल में, लास्ट 3 साल में हवा में जो रेट बढ़ा है ना, कि जी कुछ हवा में रेट बढ़ना है क्या, मतलब कुछ हुआ नहीं है। मतलब जैसे ये मिट्टी थी, गड्ढा था, और ऐसे कुछ खड़ा भी नहीं हुआ, और बस ऐसे पे ही रेट बढ़ गया। एक वो डीएलएफ आर्बर का बढ़ा है भाई, और उसका भी बढ़कर एक लेवल पर आकर शांत हो गया वो भी, ठीक है, कि हाँ जितना भी जो मामला था, ठीक है। उसके बाद पता नहीं आगे भी बहुत बिका है माल, ठीक है, लेकिन कहीं ये हुआ नहीं है। इसकी स्टोरी सुना सुना के सारी स्टोरियों में 20% 30% एग्जिट की स्टोरियां सुना लो। जो लोग इस तरह का पैसा कमाते हैं लेवल पे, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो नॉर्मली इतने बुद्धू नहीं होते। लेकिन कई लोग जो सिर्फ 30% लेके बैठे थे, और वो पैसा कहीं से मिला था, कमाया हुआ नहीं था, वो लोग 2-4-5% हैं जिनको दिखाया समझाया जा रहा है कि वो 30-40% है। क्योंकि जिसके पैर में दर्द हो रहा होता है, दांत में दर्द हो रहा होता है, वो चिल्लाता ज़्यादा है। तो अगर आपको एक रूम में आवाज़ आ रही है चिल्ली की, तो वो चिल्ला रहे 3-4 ही लोग हैं, 50-70 लोग और नहीं चिल्ला रहे, लेकिन जो नहीं चिल्ला रहा उसकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये लोगों को, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर यूट्यूब कमेंट्स में डालेंगे, 10 ब्रोकर्स को बोलेंगे हमें बेचना है, फिर वो आगे 10 को बताएंगे। तो ये लोग अगर किसी प्रोडक्ट में, जैसे गोदरेज जेनिथ में 1000 फ्लैटों में से 50 ऐसे लोग बेचने वाले हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मैं नाम लेके बता रहा हूँ प्रोजेक्टों के, तो वो 50 लोगों ने कम से कम 100 लोगों को कनेक्ट कर रखा है। तो वो फीलिंग आ रखी कि 5000 लोग बेचना चाहते हैं, जबकि फ्लैट तो 1200-1400 ही है। हाउ कैन समझ रहे हो, पर वो सब ने सबको बता रखा है। और फिर सब ये ऐसे स्टोरियां सुनाते हैं पॉडकास्टों के अंदर, फ्रॉडकास्ट लगते हैं मुझे आधे से ज्यादा ये, कि अरे वहां ऐसे बेचना, बेच ले, पर बिक तो नहीं रहा, बिकेगा कैसे? जो अगर कुल्फी जमी हुई है और वो कुल्फी जमने का वेट कर नहीं सकते, माल बन रहा है, तो अगर आपने 13,500-14,000 हज़ार पे चीज ले रखी है, नया लॉन्च कोई 20-21-22 से बात नहीं करता कम, ठीक है, और ज्यादा डेंस है, ज्यादा छोटा प्रोडक्ट है, ज्यादा कम भव्य है, ज्यादा कम छोटी रोड के ऊपर है, तो भाई ये तुम्हारे वालों से बेटर होगा। लेकिन तुम्हारे वाले को पीछे से बूस्टर डोज मारने के लिए किसी में इंसेंटिव नहीं है। क्यों कोई गुणगान करेगा एक बिके हुए प्रोडक्ट के? कोई भी एक मोबाइल आता है, अब S24 है, S25 है, सैमसंग के अलग अलग हैं, तो जो भी एक नॉच नीचे होगा उसका रेट 1/3 भी हो जाता है। वहां तो कोई नहीं बोलता कि यार ये जो तेरा कोई भी 25 करके है, ये 1.25 लाख का फोन है, और जो 24 जहां लिखा है वो 42,000 रुपए का है। तो ऐसा 24 से 25 में इतना तरक्की होगी टेक्नोलॉजी की। पर दिस इज हाउ ऑल मार्केट्स ऑपरेट। रियल एस्टेट में तो इतना इतना वो नहीं है, ठीक है। तो रीसेल के अंदर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। एंड ये चुपचाप चीजें बिक रही हैं।
हल्ला कोई मचा नहीं रहा और लेने वाले चुपचाप ले रहे हैं, और जो ले नहीं सकते वो वेट कर रहे हैं कि आसमान गिरा, आसमान गिरा। जो स्टॉक मार्केट में नहीं खरीद सकता वो चाहेगा स्टॉक मार्केट का क्रैश हो जाए। तो क्रैश जिस चीज़ का होना है, आप देखें ना कि नौकरी चली जाएगी। अरे मेरे को जैसे किसी ने बोला 70-80 लैक्स में देयर आर सम प्रोजेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन एरियाज आई वाज गेटिंग इन लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से बहुत दो हैंगिंग फ्रूट है, वो खरीदना चाहिए। तो समबडी वाज सेइंग कि अब नौकरियां ही नहीं होंगी, आईटी का ऐसा हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा ये 60-70-80 लाख के फ्लैट? ये आपकी मेड्स खरीदेंगे जी, हाउस हेल्प खरीदेंगे, पेंटर कारपेंटर ये खरीदेंगे। ये बोलते तो मिडिल क्लास के तोते उड़ जाते हैं कि अरे ये हमें ऐसे हम नहीं ले पा रहे, तो हाँ ऐसे ही है जी। इनकी नौकरियां खतरे में नहीं है, पेंट होगा, कारपेंटर की बहुत रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, इन्हें अपनी इनकम पे कोई खतरा नहीं है। जस्ट बिकॉज ये लोगों ने सोच लिया है कि आईटी या ये वाइट कॉलर जो जॉब्स हैं, अब वो सौरभ मुखर्जी के अब बोल रहा है। मैं तो 5 साल 4 साल से बोल रहा था ये स्टोरियां गिग इकोनॉमी वाली, मैं तो 5 साल से गा रहा हूं। अब वो मेन स्ट्रीम का कोई बंदा बोलता है सौरभ मुखर्जी, ऑफ कोर्स इट विल गेन मोर ट्रैक्शन बिकॉज वो ना प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रहती है। बट दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग, दीज पीपल विल बाय। जस्ट बिकॉज आप नहीं खरीद सकते तो ये थोड़ा ना ये गाड़ियां कौन खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, आ रहे हैं ये। इनकी इनकम बिल्कुल पकी हुई है, ये उस इनकम टैक्स स्लैब्स में नहीं है क्योंकि मल्टीपल इनकम है। पापा के नाम पे भी है, मम्मी के नाम पे भी ले लो, जिसके नाम पे 12 लाख रुपए तक, तो 1 रुपए का टैक्स नहीं। इंडिया में 11 लाख साल के कमाते हो तो 1 रुपया टैक्स देते हो आप। ये तो सब घर परिवार में इकट्ठे रहते हैं, ये लोग खरीदेंगे एंड इन लोगों के लिए बनाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। और खरीदने में अगर इनको फिर भी किसी कारण डिफिकल्टी रहेगी, डेफिनेटली इन लोगों को रेंट पे रहने के लिए तो नहीं होगी। हाँ तू क्या बोल रहा है, तो तू ये 70 लाख पे ये लोग क्या रेंट पे रहने आएंगे? हाँ, और यही रेंट पे आने वाले टाइम्स में इन सोसाइटीज में रहेंगे एंड यहीं से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। व्हाई शुड योर मेड स्टे सो फार एंड कम एंड डू झाड़ू पोछा इन योर हाउस शी कैन स्टे? अब ये सुन के बड़ा लोगों को लगेगा। तो यही ब्रेकिंग न्यूज है अगले 3-4 साल की। हाँ 3 कमरे का घर होगा, उसमें 7-8 जने रह लेंगे ये लोग। 3 कमरे मतलब 2 बेडरूम और 2 बाथरूम और ड्राइंग डाइनिंग को भी कमरा ही बोलेंगे और किचन है। इनके घर में अलग अलग टाइम पे लोग काम करते हैं और वो सोसाइटी के अंदर ही काम करेंगे। मम्मी जी इनकी खाना बनाएगी, सबके घरों में हो सकता है घरों से ही खाना बन के लोगों के घर में जाए, वो अलग कंसेप्ट भी आएगा आगे। और इनका एक एक हाउस होल्ड 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाएगा सोसाइटी के अंदर, किराए पे भी रह लेगा या खरीद लेगा धीरे धीरे और सर्विस प्रोवाइड करेगा। और वहीं पे पूल है, एक टावर है, उसके अंदर ऐसे 2-2, 3-3 घर होने शुरू हो जाएंगे जहां पर बेटा कारपेंटर पेंटर का काम करता है। मैं आज बता रहा हूं आप लोग को, अब देखो रियल एस्टेट कहां से कहां जाएगी। एंड ये लोग हो सकता है मालिक की तरह रहे एंड बहुत यंग बच्चे जेंजी वाले किराएदार की तरह रहेंगे। एंड वो एक बार तो सोसाइटी को चर्निंग होगी, समझ नहीं आएगा, ये वेट ही करते रह गए कौन सा क्रैश भाई, ये आ गए। बिकॉज दिल से कि यार इट मेक सेंस ना, व्हाई शुड वी स्टे इन बैड प्लेसेस, वहां ऐसे आना जाना रहना यहीं प्रोवाइड करनी है। थोड़ा काम किया अपने घर में आके सो गए, फिर किया फिर आके सो गए, फिर उधर कर लिया इधर कर लिया उधर कर लिया। व्हाई शुड, ये आइडिया कैसा लगा? नो इट इज, मैं ये नहीं कह रहा है कैमेलिया के अंदर हो रहा है ये, आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग इन 23,000 रुपीज स्क्वायर फीट वाली सोसाइटीज, बट इट विल हैपन इन सम सोसाइटीज, some cities at some price points. This will happen. So real estate is going to be अपने में $1 trillion इकोनॉमी इन इंडिया, $330 बिलियन से अगले 5 साल में ही 3 गुना होती दिख रही है। जहां जिसके जो समझ में आए, जो आपके सामर्थ्य में है वो ले लो, रीस्ट्रक्चरिंग जरूर कर लो। अगर आपकी एग्जिस्टिंग रेंटल यील्ड्स 2.5% से नीचे हैं, प्रॉपर्टी 10 साल से पुरानी है, कृपया करके उसको बेच दो और एक रिटर्न कर लो। अगर वो बिल्कुल उसमें आपकी इमोशंस और बचपन की यादें नहीं है उस प्रॉपर्टी में, ऐसी भी प्रॉपर्टियां होंगी ना, तो उनको बेच दो और जहां पे 5-6% मिल रहा है ये ले लो। ये रीसेट हो जाएगा वेल्थ का, रीसेट हो जाएगा वेल्थ का एंड प्राइजेस बढ़ते रहेंगे। 1% इज अ बॉल पार्क फिगर विच आई एम गिविंग टू पीपल पर मंथ एप्रिसिएशन। कई मार्केट में 0.8% पर मंथ होगा, लेट्स कम डाउन टू पर मंथ एप्रिसिएशंस
एंड देर विल बी फ्यू मंथ्स जब कम होगा, कईयों में ज़्यादा होगा, एवरेज 0.8 to 1% के बीच में रहेगी, बट योर मनी विल नॉट गो इन वन गो। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेंगे तो अगर वो प्योर CLP भी लिया जहाँ पे मोटा पैसा 2.5 साल में जाता है 70% के करीब, वो वाले फॉर्मूले में भी अगर 4 साल में पोजीशन हुआ तो यू विल गेट, मैंने अपना जो भी एक्सेल पे किया आप लोग करके देखना, 18 से 20% रिटर्न निकलता है तब भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी आपने दिया है, अगर उसमें आपने फंडिंग उठाई है बैंक से तो बैंक 7.5% ले रहे हैं, तो 7.5 में भी अगर फिर को 18-19% बन रहा है तो मेरा 10% का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉन स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है। एंड किसी और एसेट क्लास में मैं ये लीवरेज यूज नहीं कर सकता। तो भय डालने का फायदा है, हर बार जब कोई मेन स्ट्रीम में आपको कंफ्यूजन डाले रियल एस्टेट का, आप मुस्कुराएं, वो स्पीड ब्रेकर हैं। स्पीड ब्रेकर को हिट नहीं किया जाता, उसका भी अपना पर्पस होता है, वो अपना पर्पस निभा रहे हैं, अपना कर रहे हैं ताकि सिस्टम में फ्रॉथ बिल्ड ना करें। ताकि अगर जस्ट इमेजिन इफ देयर आर नो स्केप्टिकल पीपल एट ऑल, देन तो सब लोग पता नहीं क्या कर देंगे, फ्रेंजी हो जाएगी। तो देयर शुड बी अ डाउट ना, हाँ भी मत ले, ओवर लीवरेज मत करो, गड़बड़ मतलब इतना जोर मत लगाओ, थोड़ा कम में कर लो, नहीं ऐसे हो सकता है, तो डाउट रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे टिकट साइजेस को खुद मोस्टली इक्विटी डालकर ओन करेंगे, जहां पर एस्टैब्लिश रेंटल का आपको पता है और अर्बनाइजेशन हो रहा है और टॉप 7 शहर हैं और इंडिया के टॉप 20 बिल्डर्स जो हैं मोस्टली लिस्टेड, उस यूनिवर्स में आप रहोगे, यू विल डेफिनेटली डू वेल। एंड डू वेल की मैंने लोअर एंडिंग जो मैं लेकर आता हूँ, जैसे 9% पर ईयर मिनिमम एप्रिसिएशन, मैक्सिमम 12 से ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 12 से ऊपर अगर मिल जाए तो उसको ऐसे हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लो, वेरी गुड। पर जो भी प्लानिंग करनी है अपनी, वो 9% के हिसाब से करो, 9-10% के हिसाब से करो। पर हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कुछ रिटर्न्स डाल के, जो इतना सिखा रखा है ना एक्सेल पे कि यहाँ ये 15% से कम तो मेरा डलता ही नहीं है, 15 से, अरे 15 तो मिलेगा तेरे को, 18 जो मैंने कैलकुलेशन बताया, पर ये तुम टाइकून बनने की तरफ मत जाओ। मैंने एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वर्कशॉप करी थी, हाउ टू एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, 4 घंटे प्लस की वर्कशॉप है। अगर आप उसको रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे MP व्हाट्सएप कर दो, और उसको अलग से मैं समझाता सिखाता भी हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू एनरोल इन दैट वर्कशॉप। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, आप उससे सीखेंगे। उसमें अपने यूनिक 15 टॉपिक हैं, वो 15 टॉपिक जानना, सिलेबस जानना, डिस्काउंटिंग भी मैं आपको दे दूंगा जो अभी लेना चाहेंगे, अभी हाल ही में मैंने करी है। तो MP मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें, एंड प्लीज़ लर्न रियल एस्टेट, बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस बट नॉट टू लर्न। ये सबसे ज़्यादा टिकट साइज है हमारा खर्चे का, एंड कोई इसको सिखाता नहीं है। तो आई रियली होप आप लोग को शांति हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी कि भाई कुछ नहीं हो रहा, हर रोज़ आके वही न्यूज़ बनानी है, ठीक है, सनसनीखेज, चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब ऐसा बोलेंगे तो ही कहीं होगा ना, कहीं पे भी आप ऐसे लिख दो, मतलब सेक्स मेंशन कर दो कहीं, तो वो आर्टिकल हिट हो जाता है या वीडियो हिट हो जाता है। कोई सनसनी, इट विल क्रैश कर दो, मतलब कहीं भी आप भय का इमोशन डाल दो या एक्साइटमेंट का डाल दो, वो ही हिट होता है। पर रियल लाइफ इज़ वेरी मंडेन एंड बोरिंग। हो रहा है कुछ, हो तो रहा नहीं है, फिर क्या करें? तो करें क्या, मतलब करें वही है, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्योंकि कहीं जाओगे वहीं सब क्रैश होने वाला है। क्या बैंक में रखोगे? क्या आपका पैसा बैंक में सेफ है? वो 10 वीडियोस पे बने हुए हैं। क्या FD बेस्ट? FD को तो वैसे ही सबने गाली दे दी, आपको पता ही है, ठीक है। FD के अंदर तो यहाँ इतना चला जाएगा, ये नहीं करनी। तो फिर म्यूचुअल फंड क्या बोलते हैं, ये लेंस काट के IPO में ठोक देंगे आपके पैसे, फिर क्या करोगे? है म्यूचुअल फंड सही है, और उसने किसने क्या क्या वैल्यूएशन लगा रखी है आपको पता है? एक वो ये चश्मे, मेरा वाला तो दूसरा ब्रांड का है ये, लेकिन 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन लगा दिया। तो यानी कि ये जब IPO निकलते हैं तभी तो लोगों को होता है कि इंडिया में बुद्धू बनाया जा सकता है। यहाँ पे आके इतने क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि भाई साहब ये कैसे वैल्यूएशंस हो रहे हैं। और यही जब फूफे हेडलाइन बनेगी ना 2 महीने बाद कि ढालिया में खरीदा इस ओनर ने, ले देख लेना, ये यहाँ पैसा जो बनेगा 70,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे जो पैसा मिलेगा, मैं भी डालिया ही खरीदूं यार, और क्या खरीदूं बताओ, आप बता दो मुझे। यही तो रियल एस्टेट को बढ़ाएंगे।
आपको स्टोरियां सुनाई जाएंगी म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड इनके आईपीओ में इनको एग्जिट रूट देंगे, आईपीओ इनके 70,000 करोड़ के हाई वैल्यूएशन पे आएंगे, ये उस पैसे से एक आम एम्प्लॉय लेवल पे भी तो लोगों को ईसॉप्स इकट्ठे हो रखे होंगे, वो भी तो कैश आउट करेंगे। वो कैश आउट करके क्या आपके दोबारा से स्टॉक मार्केट खरीद रहे हैं? वो जाके रियल एस्टेट ही खरीद रहा है भाई। वो 2 करोड़ 4 करोड़ वाला खरीदेगा, नीचे वाला एम्प्लॉय जो होगा, और जो ये ऊपर वाले टॉप मैनेजमेंट वाले होंगे, ये फिर ये इनकी हेडलाइन बनेंगी, ढालिया में खरीदा, यहां खरीदा। अभी तक तो ये होता आ रहा है। जितने भी आईपीओ आए हैं, जितने भी आप, अब एक का क्या, किसी इनके सब प्रमोटर्स ने लिए हैं। अब एक एक का नाम लेकर क्या बताएं, खुद गूगल कर लो। जितने भी आईपीओ आए हैं इतनी हाई वैल्यूएशंस में पिछले 3 4 5 साल में, लेंस कार्ट वाले में पहली बार थोड़ा हल्ला मैंने मचता हुआ देखा है अभी लोगों का, विच इज गुड। पहले वालों में तो इसको सक्सेस स्टोरी सुनाया जा रहा था, उसके बाद इनके प्राइस कैसे गिरते हैं और क्या होता है आप लोग को पता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा लगता है कि ये नवीडिया बनने वाले हैं। ये चश्मा एआई वाला चश्मा है, इनका चश्मा लेंगे तो ऐसे वाला। तो अब यहां पे कोई नहीं बोलेगा बबल है, यहां लोगों को डेंजर नहीं दिखता, जो सीधा सीधा मतलब ठीक है, बट कोई बात नहीं। जहां पे इंसेंटिव्स अलाइन होते हैं ना भाइयों बहनों, वहीं पे स्टोरियां सुनाई जाती हैं। आपको इतना समझदार तो होना पड़ेगा, इतना समझदार होना पड़ेगा। और जहां पे जैसे मेरे जैसा जो है इंसेंटिव्स नहीं है अलाइन, तो मेरे भी तो इंसेंटिव्स मेरे को भी तो चाहिए ना। तो फिर सारी क्लैरिटी देने के लिए फिर वो क्लैरिटी देने के पैसे लेंगे, फ्री में नहीं मिलने वाली है, मैं बता रहा हूं। फ्री में कंफ्यूजन ही मिलेगा, फ्री में कलेश ही मिलेगा जीवन में। ठीक है, फ्री में हो सकता है पैसे लेके भी देखो, लेकिन फ्री में ये कलेश ही होगा। शांति चाहिए, चैन चाहिए। चैन से सोना चाहते हो तो एनरोल कर लें वर्कशॉप के अंदर, और चैन से सोना चाहते हो तो रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम में आ जाए। और पैसा तो ऐसे ही है, यही जीवन का सत्य है कि जितना चैन है उतना और पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको वही परोसा जाएगा कि कुछ भी हो सकता है, पर देख लेना गोल्ड भी गिर सकता है। नहीं, सिल्वर और गोल्ड का रेशियो इज ऑल टाइम दिस, दैट इज ऑल टाइम दैट। US market capitalization ratio of market cap, US market cap of all stocks to US GDP is at 200%. When it was 106% in 2007, the market crashed. What was it in 1929? And now it is trading at 200%. It is called वॉरेन बफे इंडिकेटर। अभी ऐसे अंग्रेजी करते रहो, ये पता चले 300 भी चलाएगा, पर वो नहीं, उसके बारे में फूटने से लोगों को समझ नहीं आ रहा। रियल एस्टेट पर भी फर्क पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के गिरने का, लेकिन स्टॉक मार्केट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा यूएस स्टॉक मार्केट के गिरने का या रियल एस्टेट का। यहां 70 लाख रुपए का एक 2 BHK किसी अच्छे शहर में अच्छे बिल्डर का आ रहा है, तो वो उससे नीचे चला जाएगा क्या? सीमेंट, सरिया, लोहा, लैंड एक्विजिशन लॉस, ये वो फलाना धमकाना, कॉम्पनसेशन, लेबर कॉस्ट, ये वो, उससे कम में बन नहीं सकता। अब यूएस मार्केट चल रहा 250% पे, 200% पे, वो गिरा इतने परसेंट जितने भी, तो फिर ये चीज क्या 25 लाख की मिलने लग जाएगी? ये तो उतने की मिलेगी। तो जिस दिन ये डीलिंग कहाँ है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गई, तो फिर ये टेंशन होनी बंद हो जाएगी कि देखो टेंशन लेनी चाहिए, मना नहीं कर रहा, पर सही जगह लेनी चाहिए ना। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, रास्ता अच्छा है, साफ है, बड़ा है, चौड़ा है, सेफ है, कुछ तो बाकी भी डालो, या बस क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो, बाहर निकलो कहीं क्रैश ही हो जाएगा। बी रीजनेबल एंड नॉलेज में ही सेफ्टी और सुकून है कि हाँ भी प्रैक्टिकली पता होना चाहिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज लाइक बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, कभी तो बारिश होएगी, सर्दी पड़ जाएगी, सर्दी पड़ जाएगी, कभी तो पड़ेगी, धुंध हो जाएगी, धुंध हो जाएगी, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, कभी तो नहीं दिखेगा। तो उसको पूरे दिन गाते रहो और लाइफ को जियो नहीं। द फैक्ट ये कि हो जाएगा, तो कितना होगा, किस प्रोजेक्ट में होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, एंड हाउ टू अप्रोच इट। और भाई अगर बहुत भय लग रहा है तो मत खेलो वो गेम, क्योंकि हिम्मत मार्केट में मिलती नहीं है। विटामिन B12, विटामिन D के इंजेक्शन हैं, ठीक है, दवाइयां हैं, लेकिन हिम्मत वाले के कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं नहीं खरीद सकता, तो मत खरीदें, मत खरीदें, कुछ और खेल खेल लें। तो वीडियो कैसा लगा बताएं। कई दिनों बाद था, वार्म अप था, हो गया। मुझे लग रहा था कि बीच में जोर लगेगा या नहीं कर पाएंगे, तो मेरा टेस्टिंग भी था। तो अब रेगुलर वीडियो फिर से आने शुरू हो जाएंगे, एंड इसी में ही रिकॉर्ड
तोड़ दिया। एंड बहुत इंटरेस्टिंग किस्से कहानियाँ लेकर मैं आने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं। ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाकी चैनल्स पे वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।